John chapter 20 verses 11 to 18. यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसके 11 पद से 18 पद तक। आज पुनरुत्थान का दिन है, ईस्टर संडे। इसलिए ईस्टर संडे क्योंकि आज हम ये विश्वास करते हैं इस सच्चाई पर कि आज के दिन 2000 वर्ष पूर्व यीशु मृत्यु के बाद जब उससे कब्र में रखा गया, उसे गाड़ दिया गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन उस कब्र से बाहर निकला और वह आज जीवित है। रेजरेक्शन डे, रेजरेक्शन और पावरफुल गॉड, पुनरुत्थान जो ये बताता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम ईस्टर की आराधना में इसलिए सम्मिलित हुए हैं क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं इस सच्चाई के ऊपर कि जो यीशु जिसको क्रूस पर गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा कि क्रूस पर उसे टांग दिया था और उसने अपनी अंतिम वाणी कहकर अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद उससे कब्र में रखा गया, लेकिन अपने वचन के कहे अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के द्वारा वो कई रूपों दिखाई दिया और उसने अपने चेलों से और यहाँ पर मरियम से कहा कि जाकर लोगों को बता, चेलों को बता कि मैं जी उठा हूं और मैं अपने पिता परमेश्वर के पास जाता हूं। पुनरुत्थान, जी उठना और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे विश्वास का केंद्र है। मसीह विश्वास का ये केंद्र है। अगर यीशु मसीह आज के दिन जी नहीं उठा होता तो उसकी मृत्यु क्रूस के ऊपर बेकार थी। उसकी जो शिक्षाएं दी, जो धन्य वचन उसने बोले वो बेकार थे, उसने जो चमत्कार किए वो बेकार थे, उसका जो कुंवारी से जन्म हुआ वो बेकार था। लेकिन पुनरुत्थान इस बात को प्रूव करता है, इस बात की साक्षी देता है कि यीशु मसीह का जो जन्म कुमारी से हुआ वो सत्य घटना थी और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी वो सत्य शिक्षाएं थी। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म इस संसार के ऊपर किए वो सही अच्छे आश्चर्य कर्म थे। और जो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस के ऊपर हुई वो मृत्यु वास्तविक रूप में उद्धार की मृत्यु थी। वो मृत्यु एक जय और विजय की मृत्यु थी क्योंकि उस मृत्यु में पुनरुत्थान छुपा हुआ था। जब यीशु मसीह जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ तो इस बात को बताता है कि वास्तविक रूप में वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और पिछले दिनों मैं भजन के द्वारा इस थीम को बराबर आपके समक्ष लेकर आ रहा था जिससे कि ईस्टर के दिन इस बात को प्रमाणित कर सके कि वास्तविक रूप में जिस यीशु की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु के पीछे हम चलते हैं, जिस यीशु के आगे अपने शीशों को झुकाते हैं, जिस यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु के आगे हम अपने हाथों को फैलाते हैं, वो वास्तविक रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि उसने मृत्यु के ऊपर जय पा ली, उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया। वो पत्थर जिसने उसको अंदर रखा था उसको लुढ़का दिया क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो जी उठा। अगर उसका पुनरुत्थान नहीं तो हमारा यीशु भी अन्य मनुष्य के समान होता, लेकिन वो जी उठा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु का जन्म, यीशु का कार्य, यीशु की शिक्षा, यीशु की मृत्यु इस जी उठने के द्वारा वैलिडेट करती है कि जो कुछ भी हुआ वो सत्य था। लोगों के लिए कहानी हो सकती है लेकिन ये इतिहास की पहली घटना है जिसमें इस बात को दिखाया गया है, बताया गया है केवल एकमात्र व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई वो जी उठा, मरने के लिए नहीं लेकिन वापस स्वर्ग में जाने के लिए। बहुत से लोग मृत्यु में से जी उठे, लाजर के समान जी उठे, लेकिन एक न एक दिन उनको दोबारा मृत्यु चखनी पड़ी जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा वो आगे जा सके। इतिहास की पहली घटना, हिस्टोरिकल, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम पुनरुत्थान पर, यीशु मसीह के जी उठने पर अधिक जोर नहीं देते, हालांकि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन इसको सत्य घटना के रूप में हम स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही इस पर हमारा भरोसा रहता है। हम कहते हैं हाँ यीशु जी उठा, केवल शब्दों में कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में इसको मैं एक ऐतिहासिक तथ्य मानूं, इसको मैं हिस्टोरिकल फैक्ट मानूं और जानूं कि वास्तविक रूप में वो जी उठा है तो मेरा जीवन बदल जाएगा,
मेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, मेरे रहने का तरीका बदल जाएगा, मेरा कार्य करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि मैं जानूंगा कि जिस प्रभु पर मैं विश्वास कर रहा हूं, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, वो वास्तविक रूप में जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। मृत्यु उसे दबा नहीं पाई, शैतान उसे हरा नहीं पाया, क्रूस उसे मिटा नहीं पाई, लेकिन वो जी उठा है, वो सर्वशक्तिशाली है। ये हिस्टोरिकल है, मसीह विश्वास का केंद्र है, मसीह विश्वास की धुरी है, मसीह विश्वास की नींव है। द ग्रेटेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी इन हिस्ट्री, जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना, जो टर्न अराउंड घटना है, जो बदलने वाली घटना है, जो परिवर्तित करने वाली घटना है, वह पुनरुत्थान। और कोई ऐसी घटना पूरे इतिहास में नहीं हुई जो जीवन में टर्न अराउंड लेकर आए, जो परिस्थिति में टर्न अराउंड लेकर आए, जो हमारे विचारों में टर्न अराउंड लेकर आए, जो पूरे जीवन को बदल दे, पलट दिया। इस पुनरुत्थान ने पूरे इतिहास को पलट दिया, इस पुनरुत्थान ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया, इस पुनरुत्थान ने पूरे सोचने के तरीके को बदल दिया। द ग्रेटेस्ट टर्न अराउंड, जो पुनरुत्थान है वो एक टर्न अराउंड है, वो एक पलट देने वाली तथ्य है, फैक्ट है, जो बदल देता है, जो परिवर्तित कर देता है। जो होपलेस एंड दिख रहा था गुड फ्राइडे के दिन, क्रूस में मृत्यु के दिन, निराशाजनक अंत दिख रहा था, अब इस पुनरुत्थान के द्वारा एक नया आरंभ बन गया। यह टर्न अराउंड उस गुड फ्राइडे के दिन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एंड हुआ वो होपलेस हुआ। इतने वर्षों तक यीशु के पीछे चलते रहे, उसको गुरु मानते रहे, उसका आदर करते रहे, और सोचा कि ये हमारे जीवन को भविष्य में ले जाएगा, वो जो भविष्य की ओर। लेकिन उस क्रूस में, उस क्रूस के दिन, उस गुड फ्राइडे के दिन एक होपलेस एंड दिखाई दे रहा है, एक निराशाजनक अंत दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पुनरुत्थान है, इस निराशाजनक जो अंत है, जो होपलेस एंड है, एक टर्न अराउंड लेकर आता है, एक टर्न अराउंड। अब एक नया आरंभ बन गया, न्यू बिगिनिंग। जब क्रूस के पास चेलों के मन में शोक है, दर्द है, पीड़ा है, कंफ्यूजन है, शर्म है, भरम है, हार से भरे हुए हैं, उनके जो मन हैं वो शोक से भरे हुए हैं, दर्द से भरे हुए हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं, कंफ्यूजन, भरम से भरे हुए हैं, शर्म से भरे हुए हैं, हार से भरे हुए हैं। अब क्या होगा? अब आगे क्या? लेकिन खाली कब्र पुनरुत्थान ने उनके मनों को आनंद से, विश्वास से, जीत से, आशा से भर दिया। Erupted peace, faith and victory turn around. वो चले उस क्रूस के आसपास शोक में है। हमने अपना सब कुछ यीशु के पीछे लगा दिया, हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया कि यीशु के पीछे चलेंगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत काल में प्रवेश करेंगे, एक ग्रेटर फ्यूचर की ओर जाएंगे। लेकिन आज यीशु की मृत्यु वो शोक से है, वो दर्द से भरे हुए हैं, पीड़ा में है, कंफ्यूजन में है, शर्म उनको आ रही है, कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे घर वापस जाएंगे, हार से भरे हुए हैं। अब क्या होगा? लेकिन ये टर्न अराउंड, ये जो टर्न अराउंड 3 दिन के बाद आया, पुनरुत्थान, जीवित प्रभु इन चेलों के मनों में आनंद को भर दिया, इन चेलों के मनों में विश्वास को भर दिया, इन चेलों के मनों में जीत को भर दिया, इन चेलों के मनों में एक आशा, एक उज्जवल भविष्य। टर्न अराउंड, ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ, पीड़ा से जय की ओर। यह टर्न अराउंड, एक ट्रेजेडी, बड़ी ट्रेजेडी हुई साहब। ये जो है, ये हम गए, हमें सोचा भी नहीं था कि ऐसा अंत होगा। एक ट्रेजेडी, एक पीड़ा,
एक शोक, लेकिन जो पुनरुत्थान है ये टर्न अराउंड कर देता है, ये पीड़ा को जय में बदल देता है, ट्रेजेडी को ट्रायम्फ में बदल देता है, डिस्पेयर इनटू रिजॉइसिंग, निराशा को आनंद में बदल देता है। ये जो पुनरुत्थान है यही तो सामर्थ्य है, यही तो हमारा विश्वास का आधार है, यही तो है जो मेरे जीवन को आगे ले जाता है। मैं ट्रेजेडी में हूँ, मैं डिस्पेयर में हूँ, मैं उलझनों में हूँ, मैं निराशा में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं पीड़ा हूँ कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो पुनरुत्थान है मुझे ट्रेजेडी से ट्रायम्फ की ओर ले जाता है और एक नई आशा, एक नया आनंद। यही मरियम का अनुभव इस खंड में, मरियम का अनुभव कब्र के पास बयां करता है। उसका जो अनुभव है कब्र के पास बयां करता है कि पुनरुत्थान की शक्ति कैसे उसके जीवन की तस्वीर को बदल देती है, कैसे टर्न अराउंड लेकर आती है। क्योंकि वो 3 दिन बराबर विलाप कर रही है, रो रही है और कह रही है प्रभु तूने मेरे जीवन से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था और मैंने सोचा था मैं तेरे पीछे चलूंगी और तेरे राज्य का प्रचार करूंगी और मैं इस जीवन में तेरे साथ साथ, लेकिन आज जब मैं कब्र के पास आई हूँ, कब्र में तू पड़ा हुआ है। एक बयान, she came weeping but she left rejoicing। यह टर्न अराउंड रोते हुए आती है, लिखा है परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास आई। 11वें पद में रोते हुए कब्र के पास आई, लेकिन जो पुनरुत्थान है उसके जीवन में एक टर्न अराउंड लेकर आता है और रिजॉइसिंग और आनंद करके जाती है। डेड बॉडी देखने के लिए आई थी, जीवित यीशु को नहीं, डेड बॉडी देखने के लिए, इस शव को, इस मरे हुए मृतक शव को। क्योंकि 3 दिन से मैं व्याकुल हूँ, मैं बिलक बिलक के रो रही हूँ। मैं आज उस कब्र में आऊँ और अपनी दास्तां बताऊं, अपने फीलिंग्स को मैं उस कब्र के सामने। जब भी आपका प्रिय जिसकी मृत्यु हो जाती है, आप जाते हैं उसके कब्र में, उसकी पूजा करने के लिए नहीं, लेकिन अपने दर्द को बयां करने। तुम चले गए छोड़कर मुझे, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। मरियम ने सोचा मैं अपना बयां करूंगी, अपने मन को खाली करूंगी। डेड बॉडी देखने के लिए आई, लेकिन टर्न अराउंड उसने जीवित प्रभु को देखा, उसने जीवित प्रभु को देखा। उससे जो मुलाकात हुई, इनकाउंटर द रिजन क्राइस्ट, द रिजन सेवियर। उस माटी ने उसके जीवन में टर्न अराउंड लाया, जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज भी यही पुनरुत्थान है जो जीवनों में टर्न अराउंड लेकर आता है, जो जीवनों में पलटा लेकर आता है, जीवन को पलट देता है, जीवन को परिवर्तित कर देता है। परमेश्वर करता है यह पुनरुत्थान। God can turn it around। जो भी आज आप लेकर आए हैं, आप सोच रहे हैं अब कुछ आगे नहीं है, अब कैसे, अब कहां, अब क्यों। लेकिन पुनरुत्थान के दिन जब उससे मुलाकात होती है, he can turn it around। पुनरुत्थान बदल देता है। आज भी इस पुनरुत्थान में बदलने की शक्ति है, आज भी इस पुनरुत्थान में टर्न अराउंड लाने की शक्ति है। कोई भी चीज क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी जीवन क्यों ना हो, कैसा भी समस्या क्यों ना हो, मरियम ने, चेलों ने और जितनों ने इस जीवित प्रभु का इनकाउंटर किया, इस जीवित प्रभु से मुलाकात की, उनके जीवन में टर्न अराउंड, उनकी परिस्थिति में टर्न अराउंड, उनके सोच विचार में टर्न अराउंड। ये पुनरुत्थान करता है। क्या करता है पुनरुत्थान? क्या करता है पुनरुत्थान? क्या उसने किया जो सत्य है। इसलिए अगर मैं यीशु मसीह के जीवित उपस्थिति में विश्वास नहीं करता तो मेरे लिए मसीह जीवन बेकार है।
जो मेरे जीवन का आधार है, जो मेरे विश्वास का आधार है, जो मेरे चमत्कार का आधार है, जो मेरी प्रार्थनाओं का आधार है, जो भी है वो यीशु मसीह का जी उठना कि मैं जीवित यीशु पर विश्वास करता हूं। मेरा जो यीशु है वो जी उठा है, इसलिए ही इज ऑल पावरफुल, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो क्या करता है ये पुनरुत्थान? पहली बात, पुनरुत्थान आंसू को आनंद में बदल देता है। The resurrection turns tears into joy। जो पुनरुत्थान है वो आंसू को आनंद में बदल देता है। 3 दिन पहले क्रूस के आसपास लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो पुनरुत्थान है इन आंसुओं को आनंद में बदल देता है। प्रभु के लिए कोई भी दुख बड़ा नहीं है, प्रभु के लिए कोई भी पीड़ा बड़ी नहीं है, प्रभु के लिए कोई भी आंसू बहने वाले आंख बड़े नहीं है। वो आंसुओं को आनंद में बदल देता है। 11वां पद 11, परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर देखने लगी। जो मरियम है वो रोते रोते आई और रोते रोते बाहर खड़ी हुई है। उसने सोचा मैं यीशु को, उसकी बॉडी को देखूंगी, लेकिन कब्र खुली हुई है और देखिए एक स्वर्गदूत उसके सिराने पर बैठा है और एक स्वर्गदूत उसके पैताने पर बैठा है और वो सोच रही है कि इनने मेरे प्रभु की डेड बॉडी को उठा लिया है, कहीं फेंक दिया है। रोते रोते कब्र की ओर झुककर उन स्वर्गदूतों से पूछ रही है, सर अगर आपने मेरे यीशु की बॉडी को कहीं रख दी है मुझे बताओ, मैं जाना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ। रोते रोते, लेकिन 18वां पद कहता है मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। क्या बताया? मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे बात की, उसके आंसुओं को आनंद में बदल दिया। दर्द को देखता है और स्वर्ग मेरे आंखों के आंसू का हिसाब रखता है। ये परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे मारे मारे फिरने का चलता है। मैं तड़पन में हूँ, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ प्रभु, मैं तड़पन में हूँ, मैं इधर भटकी, मैं उधर भटकी, मुझे प्रभु नहीं मिला। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। ये परमेश्वर का वचन कि जो मेरे आंसू हैं, मेरे मारे मारे फिरने का जो हिसाब है, उसको तू अपनी कुप्पियों में रख ले। ये जो मरियम है अपने लोएस्ट पॉइंट है, वहां प्रभु से मुलाकात करता है, वहां जीवित प्रभु इन आवर ब्रोकननेस, इन आवर लोएस्ट पॉइंट, जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं, मरियम ने सोचा कुछ भी अब नहीं बचा है, केवल देख कर आ जाऊं, केवल बॉडी को देख कर आ जाऊं। Joy comes in the morning, जो आनंद है वो सुबह आता है, रात भर हो रही है परेशान, लेकिन जो आनंद है वो सुबह आता है। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5वां पद, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। In the morning Jesus will rise again। रात को रोना पड़े, इन 3 रात रोते रहे विलाप करते रहे, लेकिन रुको 3 दिन के बाद उस प्रातः काल में जब यीशु के दर्शन होंगे, जब यीशु से मुलाकात होगी, जब यीशु से बातचीत होगी, तुम आनंद को लोगे। हन्ना cried in sorrow, वो विलप कर रोने लगी, बराबर पीड़ा में, लेकिन आनंद जब परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति बदल दी। जो पुनरुत्थान है हमारी परिस्थिति को टर्न अराउंड कर देता है, हमारे आंसुओं को टर्न अराउंड कर देता है।
यही घटना है पुनरुत्थान की जो जीवनों में टर्न अराउंड लेकर आता है। मैं रात को आंसू के साथ सो रहा हूँ, जो मरियम आंसू के साथ आई है, लेकिन जब प्रभु से मुलाकात, क्योंकि वो जीवित है, वो जी उठा है, उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया है, इसलिए उसकी जो मुलाकात है मेरे आंसुओं को आनंद में बदल देती है। जब मैं उससे मिलकर उठता हूँ, उससे बातचीत करके उठता हूँ, उससे प्रार्थना करके उठता हूँ, मेरे आंखों के आंसू दूर। जिस दिन हन्ना ने प्रार्थना की, बिलक बिलक कर और प्रार्थना करके उठी, लिखा है उस दिन के बाद उसके चेहरे में कभी उदासी नहीं। उस दिन के बाद उसके चेहरे में कभी उदासी नहीं। ये जीवित प्रभु का अनुभव जो पुनरुत्थान हमारे जीवन में करता है। दूसरी बात, इस खंड के आधार पर पुनरुत्थान भ्रम को स्पष्टता में बदल देता है। The resurrection turns confusion into clarity. जो पुनरुत्थान है वो मेरे भ्रम को, मेरे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है, स्पष्टता में बदल देता है। जब प्रभु दिखाई देता है तो गड़बड़ी समाप्त, जब प्रभु दिखाई देता है तो कंफ्यूजन समाप्त, जब प्रभु दिखाई देता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब तक प्रभु दिखाई नहीं देता है, जब तक उसकी जीवित अवस्था, जब तक उसकी जीवित उपस्थिति मेरे जीवन में वास नहीं करती है, मेरे जीवन में भ्रम, मेरे जीवन में गड़बड़ी यह समाप्त नहीं होती है। लेकिन जिस दिन मैंने जीवित प्रभु का अनुभव कर लिया, पुनरुत्थान का अनुभव कर लिया, जीवित यीशु को देख लिया, उस दिन मेरे जीवन से जो भी भ्रम है, जो भी गड़बड़ी है, जो भी कंफ्यूजन है, दूर, सब कुछ साफ साफ। 15वें पद में यीशु ने उससे कहा, मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, यीशु को माली समझ, कंफ्यूजन, भ्रम। उस यीशु को जिसने उसके जीवन से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, लेकिन वो भ्रम में, वो कंफ्यूजन में, और वो सोच रही है दिस पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी इज अ गार्डनर। जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं पूछ रही हूँ, जो मुझसे कह रहा है किसको ढूंढती है, कहाँ ढूंढती है, वो कह रही है माली जी, गार्डनर जी, मेरा यीशु कहाँ है, मेरा यीशु कहाँ है। जब भी जीवन में निराशा, चिंता, डिस्पेयर, तनाव, हमारी आत्मिक आंखें धुंधली हो जाती हैं, जब भी मेरे जीवन में निराशा, चिंता, डिस्पेयर, तनाव, मेरी आत्मिक आंखें धुंधली हो जाती हैं, स्पिरिचुअल विजन, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ दिखाई देता है, और दिखाई देता है ये तो यीशु नहीं है, ये तो माली है, ये तो केवल एक मनुष्य है, ये तो केवल एक प्राणी है, ये तो केवल एक देवता है, ये तो केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आराधना करते हैं। भ्रम, क्योंकि दबाव में, चिंता में, डिस्पेयर में मेरी आत्मिक आंखें धुंधली। यही मरियम के साथ हुआ, क्योंकि वो दबाव में है, डिस्पेयर में है, शोक में है, पीड़ा में है, और उसके आत्मिक आंखें जो प्रभु ने खोली थी आज धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अपने यीशु को कह रही है माली। मित्रों, हम भी इसी स्थिति में कई बार, कौन है यीशु, किसका यीशु, क्यों उसके पीछे, क्यों उसकी आराधना, क्यों उसके भवन में मेरी आत्मिक आंखें धुंधली हो गई हैं। मैं आज भी यीशु को मालिक के रूप में देख रहा हूँ, एक तंत्र विद्या के रूप में देख रहा हूँ, एक तांत्रिक व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ, एक चमत्कारी बाबा के रूप में देख रहा हूँ। मैं उसको जीवित प्रभु के रूप में नहीं देख रहा, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। मैं उसे केवल चमत्कारी बाबा, केवल चमत्कारी बाबा, केवल मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बाबा, इसलिए मालिक। लेकिन
जब मैं इस बात का अनुभव कि जिस यीशु का नाम मैं ले रहा हूं वो तांत्रिक बाबा नहीं है, वो चमत्कारी बाबा नहीं है, वो ध्यान मग्न में डूबा हुआ बाबा नहीं है, वो जीवित प्रभु है, मेरे मध्य में उपस्थित है, मेरे जीवन में उपस्थित है। इसलिए जब मैं उसका अनुभव ये जानकर, ये विश्वास करके कि वो जीवता है, वो जीवित है, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, तब भ्रम नहीं, तब स्पष्टता। और जो रिजरेक्शन है वो टर्न अराउंड लेकर आता है, मेरे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। 16 पद यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी अर्थात गुरु। यीशु ने जब उसका नाम लिया, मरियम, मैं वही हूं जब 7 दुष्ट आत्माएं तेरे अंदर थी, तू चमत्कारी बाबा के पास गई, तू तांत्रिक बाबाओं के पास गई, तू अन्य अस्पतालों में गई, कोई तुझे हील नहीं कर पाया। जब तू मेरे पास आई, मैंने 7 के 7 दुष्ट आत्माओं को तेरे शरीर से निकाला। मैं वो हूं तेरा बारी गुरु, क्योंकि जीवित प्रभु को देख लिया। जब जीवित प्रभु को मैंने देख लिया है, जो भी भ्रम है वो स्पष्टता में बदल जाता है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदल जाती है। फिर कोई बड़बड़ी नहीं, फिर कोई भ्रम नहीं, फिर कोई संदेह नहीं, सब कुछ समाप्त, केवल स्पष्टता, क्लैरिटी। यूहन्ना का 10 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो मेरी भेड़ें हैं, जिनने पुनरुत्थान का अनुभव किया है, जिनने जीवित प्रभु का अनुभव किया है, जिनने उसको अपने जीवन में इस बात को बैठा लिया है कि वो जीवित है, वो मेरा शब्द सुनती है। जब मैं नाम पुकारता हूं तो कहते हैं रब्बानी गुरु, मैं उन्हें जानता हूं। यीशु इस मरियम को जानता था, भूला नहीं। उसने कहा मरियम, नाम लेकर जो मेरे पीछे पीछे चलती है। स्पष्टता आती है जब मैं उसकी आवाज को सुनता हूं, जब मैं उसकी आवाज को सुनता हूं तभी स्पष्टता आती है, अन्यथा मैं गड़बड़ी में हूं। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो कितने महीने हो गए हैं मैंने यीशु को नहीं देखा, कितने महीने हो गए हैं मैंने यीशु की आवाज नहीं सुनी। इन 40 दिनों में क्या मैंने यीशु से मुलाकात की, इस जीवित यीशु की? क्या मैंने इस जीवित यीशु की आवाज सुनी? रब्बानी गुरु, जब भी मैं उसकी आवाज सुनता हूं, उसकी आवाज स्पष्ट लाती है, मार्ग यही है, इसी पर चल, दाएं न बाएं। जैसे प्रभु ने अपने आप को रिवील किया, भ्रम दूर। जैसे प्रभु अपने आप को रिवील करता है, अपना दर्शन देता है, अपनी आवाज को देता है, भ्रम दूर। रेवलेशन डिस्पेल्स कंफ्यूजन। जो रेवलेशन है, जो पुनरुत्थान है, ये कंफ्यूजन डिस्पेल करता है, ये भ्रम को दूर करता है। अगर आज आप भ्रम में है, कोई भी भ्रम, उस भ्रम में है और गड़बड़ी में है और ये गड़बड़ी खत्म नहीं हो रही है, मित्रों, इस जीवित प्रभु का अनुभव, दर्शन, विजन कि मेरा यीशु जी उठा है। और जैसी उससे मुलाकात, जैसी मरियम की यीशु मसीह से मुलाकात, माली से प्रभु बन गया, गुरु बन गया, रब्बानी बन गया। परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं छोड़ता है। मरियम, मैं तुझे भ्रम में नहीं छोड़ूंगा, तुझे अंधकार में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो रिजरेक्शन है, मेरा जो जी उठना है, ये स्पष्टता को लेकर आता है, ज्योति को लेकर आता है, पुनरुत्थान हमारे आंखों को खोलता है। आज भी अगर भ्रम में, आज भी ये भ्रम की केवल यीशु मनुष्य है, तो जीवित प्रभु का अनुभव। तीसरी बात, पुनरुत्थान निराशा को उद्देश्य में बदलता है। पुनरुत्थान निराशा को
उद्देश्य में बदल देता है। The resurrection turns disappointment into purpose. जो भी disappointment है, जो भी पेन है, उसको जो पुनरुत्थान है वो पर्पस में, उद्देश्य में बदल देता है। पेन becomes purposeful. ये जो आंसू हैं अब ये पर्पसफुल हो गए हैं, ये जो शोक है ये उद्देश्य पूर्ण हो गए। मरियम की निराशा, उसे एक स्टेज मिला जहां उसने उसकी बुलाहट को सुना। ये जो निराशा है, ये जो आंसू है, उसे यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान में उस स्टेज पे लेकर आई जहां यीशु मसीह उसे बुलाहट देता है, उसे कॉलिंग देता है, एक नए कार्य को देता है, एक नई जिम्मेदारी को देता है, एक नई कॉलिंग को देता है। मेरे भाइयों से जाकर कह दे 17वां पद, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये उद्देश्य में बदल गया। कैसे? जीवित प्रभु को देखने के द्वारा। पुनरुत्थान जो है वो न्यू असाइनमेंट को बढ़ देता है। ये जो न्यू असाइनमेंट है, ये जो न्यू कॉलिंग है, ये जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो नया कार्य है, ये नई जिम्मेदारी है, नई बुलाहट है, इसको उत्पन्न करता है, इसको जन्म देता है। यीशु मसीह से जब मेरी भेंट होती है, जीवित प्रभु से, मेरे डिसअपॉइंटमेंट किस में बदल जाते हैं? एक नए असाइनमेंट में, एक नए कार्य में, एक नई बुलाहट में जाकर बताना। 18वें पद में लिखा है, इसने सब कुछ खो दिया था, निराशा से ग्रस्त थी, जीवन में अब कुछ नहीं था। जीवित प्रभु का दर्शन उसे एक असाइनमेंट देता है। उसने सोचा मैंने सब कुछ खो दिया है, कुछ मेरे पास नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट में थी, निराशा में थी, लेकिन जैसे जीवित प्रभु का दर्शन, उसे एक असाइनमेंट मिलता है, उसे एक कॉलिंग मिलती है, अनाउंस हिज रिजरेक्शन। मरियम जाकर मेरे पुनरुत्थान के बारे में घोषणा दे, मेरे पुनरुत्थान के बारे में घोषणा दे। Every setback sets up a comeback. जो भी सेटबैक हमारे जीवन में आते हैं वो इसलिए सेट किए गए हैं ताकि मुझे कम बैक मिल सके, ताकि मैं दोबारा खड़ा हो सकूं। इसीलिए सेटबैक, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट कि मरियम तू वापस कम बैक कर सके, वापस टर्न अराउंड कर सके, वापस एक असाइनमेंट को, जिससे कि तू अब मेरे पुनरुत्थान की गवाह ठहरेगी। क्रूस के बाद ही पर्पस इज रिवील्ड, उससे पहले नहीं। क्रूस के बाद ही ये पर्पस हमारे जीवन में, जब भी मैं जीवित प्रभु का अनुभव करता हूं, उसकी मैं उससे मुलाकात करता हूं, उसकी उपस्थिति में आता हूं, एक असाइनमेंट टर्न अराउंड। आज आप एक बुलाहट के लिए, एक असाइनमेंट के लिए जूझ रहे हैं प्रभु के पास। यशाया उसके 61 अध्याय उसके 30वें पद में है, जबरदस्त पद। यशाया 61 उसका 3रा पद। सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बाग वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जबरदस्त! क्या कहना परमेश्वर, जो भी सर में तेरे विलाप का राख है उसको दूर करके एक सुंदर पगड़ी मैं तुझे पहनाऊं। जो भी विलाप तेरे जीवन में आ गया है उसको दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, मालिश करूं, और उसकी उदासी को हटाकर, तेरी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना,
उड़ाऊं, प्रसिद्धि का ओढ़ना उड़ाऊं कि जितने भी उसके धर्मी लोग हैं वो उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। पतरस का इनकार डिसअपॉइंटमेंट लाता है, लेकिन जीवित प्रभु यीशु से जब उसकी मुलाकात होती है, उसको रेस्टोर करती है, उसको कमीशन करती है, जहां मेरी भीड़ों को चला। 21वें अध्याय में जाओ मेरी भीड़ों को। मित्रों, यही है जो मेरे जीवन में कॉलिंग को लेकर आता है, असाइनमेंट को। ये स्त्री जो डिसअपॉइंट हो गई थी, जीवन में कुछ नहीं, यीशु के मुलाकात के बाद एक असाइनमेंट, एक कार्य, एक जिम्मेदारी, जा घोषणा कर। चौथी बात, पुनरुत्थान खामोशी को एक संदेश में बदल देता है। The resurrection turns silence into a message. जो पुनरुत्थान है खामोशी को संदेश में बदल देता है, साइलेंस को मैसेज में बदल देता है। 18वें पद में मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, क्या बताया? मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही है। जो साइलेंस था, अभी तक खामोश थी, चुपचाप थी, अपने अंदर छुपा के रखी थी कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन जैसे ही रिजरेक्शन का अनुभव, जैसे जीवित प्रभु को उसने देखा, उसकी जो खामोशी थी वो मैसेज बदल गई। जाकर वो अपने चेलों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बता रही है, मैंने यीशु को देखा है, यीशु ने मुझसे बात की है, और वो जी उठा है। जब पत्थर लुढ़का दिया जाता है, तब आपकी गवाही शुरू होती है। जो पत्थर अभी तक मेरे जीवन में है, चाहे वो भ्रम का पत्थर है, चाहे वो डिस्पेयर का पत्थर है, चाहे दुविधा का पत्थर है, चाहे वो ऐसी जो बातें हैं उसका पत्थर है, तब तक मेरी गवाही शुरू नहीं होती है। लेकिन जब वो पत्थर लुढ़का दिया जाता है, उस पत्थर को जो लुढ़का दिया, वो खामोशी संदेश में बदल गई। मरियम अब एक मैसेज ऑफ होप के साथ जा रही है। यू एनकाउंटर अ लिविंग गॉड एंड योर एनकाउंटर बिकम्स योर मैसेज। यू एनकाउंटर अ लिविंग गॉड, और जब आप इनकाउंटर करते हैं, जब आप उससे मुलाकात करते हैं, वो मुलाकात आपको संदेशवाहक बना देती है। तो फिर आप चुप नहीं रह सकते। आज हम खामोश हैं, इसलिए खामोश कि केवल यीशु को मात्र यीशु के रूप में, एक जीवित यीशु के रूप में नहीं, उसका इनकाउंटर इन 40 दिनों की प्रार्थनाओं में यही एक बात थी कि मैं जीवित प्रभु यीशु का इनकाउंटर कर सकूं, तभी मेरे अंदर एक गवाही, तभी मैं इवेंजलिस्ट बनूंगा, तभी मैं गवाह देने वाला बनूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अब खामोश नहीं। जिसने इस पुनरुत्थान का अनुभव कर लिया है, जिसने जीवित प्रभु को अपने जीवन में ले लिया है, वो खामोश नहीं रहेगा, वो खामोश नहीं, लेकिन बढ़ता चला जाएगा। प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय के 20वें पद में, ये जो खामोश थे, यूहन्ना भी जिसने ये पत्री लिखी, और पतरस जिसने इनकार किया, 4:20 में जब यीशु मसीह को जीवित उन्होंने देखा, उसके बाद क्या हुआ? 4 अध्याय इसका 20वां पद, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। ये पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं। जब सारे के सारे यरूशलेम के हाकिम सब लोग आ गए, उन्होंने कहा तुम मत कहो, यीशु के नाम को मत लो, यीशु के बारे में मत बताओ, यीशु की जो जीवित स्थिति है उसके बारे में नहीं, उसके पुनरुत्थान के बारे में नहीं। वो क्या कह रहे हैं? अब खामोश नहीं रह सकता। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसको हमें कहना ही है, हम चुप नहीं रह सकते। God gives a voice to the voiceless। अगर आप आज खामोशी में हैं, आवाज नहीं निकल रही है, इस जीवित प्रभु का जब इनकाउंटर, मुलाकात, प्रभु आपका आवाज, एक गवाही अब जीवित प्रभु के बारे में बोलती है कि मरियम जिसने एक समय में 7 दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर में बिठाया था,
उनसे जकड़ी भी थी। आज जीवित प्रभु को जो उसने देखा उसके बारे में बोल रही है। सामरी स्त्री एक गुप्त जीवन में, बिल्कुल गुप्त जीवन में, लेकिन जब उस जीवित प्रभु का अनुभव सिटी वाइड इवेंजलिस्ट बन गई, यीशु से मिलने के बाद जो एक गुप्त में रहती थी, छुपी छुपी रहती थी, शर्म में रहती थी, लज्जा में रहती थी, लोगों के सामने नहीं आती थी, लेकिन जीवित प्रभु का अनुभव करने के बाद, उसका एनकाउंटर करने के बाद सिटी वाइड इवेंजलिस्ट पूरे शहर में यीशु के बारे में। पांचवी और अंतिम बात, पुनरुत्थान अंत को नया आरंभ बना देता है। The resurrection turns end into new beginning. जो पुनरुत्थान है वो अंत को नया आरंभ बना देता है। जो एंड है, जो फाइनलिटी है, उसको न्यू बिगिनिंग देता है। When man says it's over, God says it's just beginning. रूस में लोगों ने सोचा ओवर, गेम खत्म, यीशु का गेम खत्म, यहोवा का गेम खत्म। इस क्रूस ने सब कुछ ओवर कर दिया और सब लोग घर में जाकर मस्त हैं, और याजक लोग हैं, यहूदी लोग हैं, खाना कर रहे हैं, पीना कर रहे हैं, कह रहे हैं इट्स ओवर। लेकिन जब भी हम सोचते हैं कि अंत होने वाला है, ओवर होने वाला है, गॉड टर्न्स इट अराउंड and gives a new beginning. जब लोगों ने सोचा सब समाप्त, पुनरुत्थान कहता है न्यू बिगिनिंग, नया आरंभ, नया जीवन, नया मैसेज, नई दुनिया। क्रूस को जब देख रहे थे तो अंत दिखाई दे रहा था। क्रूस को जब देख रहे थे, मरियम, जो भी चेले, जो भी प्रभु के अनुयायी जो देख रहे थे, उन्हें अंत दिखाई दे रहा था। जब भी हम दुख और पीड़ा और परेशानी और आंसू को देखते हैं तो लगता है, अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन परमेश्वर ही अंतिम अध्याय लिखता है। He is the one who writes the last chapter. जो मनुष्य है, जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियन है, जो थियोलॉजियन है, जो साइंटिस्ट है, जो फिलोसफर है, वो आखिरी अध्याय नहीं लिखता। आखिरी अध्याय जो है परमेश्वर लिखता है। जो मेरा आखिरी अध्याय है, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, नया जीवन, नई बिगिनिंग, न्यू आरंभ। नया जीवन मृत्यु के बाद ही आरंभ होता है। परमेश्वरी है जो लास्ट वर्ड देता है, परमेश्वरी है जो अंतिम शब्द कहता है। उस शब्द का इंतजार, उस चैप्टर का इंतजार। केवल क्रूस अंतिम अध्याय नहीं है। लग रहा था ये अंतिम अध्याय है, लेकिन यीशु ने कहा, when you say it's over, I'm saying it's a new beginning. एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ। अब बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, और कुछ नहीं। अब जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी बोला जाएगा, आफ्टर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। और यीशु है जो अंतिम शब्द कहता है, और हम उस अंतिम शब्द को सुन नहीं पाते, हम बीच में छोड़ देते हैं। हम क्रूस तक तो आते हैं और क्रूस के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं और सोचते हैं इट्स ओवर। लेकिन प्रभु कह रहा है इस सेकंड लास्ट चैप्टर में अभी आखिरी अध्याय लिखा नहीं गया है। ये सेकंड लास्ट वर्ड है, अभी अंतिम शब्द बोला नहीं गया है। और अंतिम शब्द परमेश्वर लाजर की मृत्यु उसकी कहानी को खत्म कर देती है और कहते हैं प्रभु अब सब कुछ खत्म हो गया, मेरा भाई चला गया है, अब कुछ नहीं। परमेश्वर कहता है
पुनरुत्थान परमेश्वर का अल्टीमेट डिक्लेरेशन है। प्रभु ने लिखा है और प्रभु लाजर का अंतिम अध्याय लिखता है, लाजर कम आउट। नई शुरुआत जो पुनरुत्थान है, ये परमेश्वर का अल्टीमेट डिक्लेरेशन है। ये परमेश्वर की जो अंतिम और पूर्ण और सिद्ध घोषणा है। He is not finished with you yet. अभी तक परमेश्वर आपसे, आपके जीवन से समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो उसने शुरुआत की है, उसने कार्य किया है। जब आप सोचें इट्स ओवर, परमेश्वर की ओर देखें, पुनरुत्थान की ओर देखें, आपको मालूम चलेगा इस बिगनिंग, ये नई शुरुआत। और इसलिए ये जो पुनरुत्थान है इस बात को बताता है, इस सच्चाई को, जीसस वॉज हू ही सेड ही वॉज। जो भी यीशु ने अपने विषय में कहा वही यीशु था, ये पुनरुत्थान बताता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, पिता और मैं एक हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत के आरंभ से हूं, मैं परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। और जो पुनरुत्थान है इस बात को बताता है कि जो यीशु ने कहा वो था। पुनरुत्थान इस बात की घोषणा करता है, इस बात को वैलिडेट करता है कि जो यीशु ने अपने बारे में कहा था कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और परमेश्वर की ओर जाऊंगा। परमेश्वर जी ने कहा था, मनुष्य के पुत्र को मरना और गाड़ा जाना अवश्य है, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने वही किया, जो उसने कहा था वो है, जो भी यीशु मसीह ने कहा था। पुनरुत्थान इस बात को बताता है, आज पापों की क्षमा संभव है। मुझे हर की टेढ़ी जाने की आवश्यकता नहीं, मुझे यर्दन नदी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं, मुझे तांत्रिक बाबाओं के पास जाने की, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। पापों की क्षमा इस जीवित प्रभु के हाथों में है। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल मरा हुआ होता, जी नहीं उठता, तो पापों की क्षमा संभव नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मेरे सारे पापों की, सारे अपराधों की क्षमा संभव है। पुनरुत्थान प्रूव करता है, वैलिडेट करता है, there is life beyond the grave। जीवन कब्र के बाद है। आप कब्र में दफना दे, लेकिन जीवन वहां समाप्त नहीं होता है। कब्र में गिराने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं। जीवन की नई आशा लोगों ने सोचा, इसे दफना दिया गया है, पत्थर रख दिया गया है, जीवन समाप्त। प्रभु कहता है नहीं, कब्र के बाद भी जीवन है, कब्र के बाद भी जीवन है। जो पुनरुत्थान है इस बात को प्रूव करता है, he is still living today। वो आज भी जीवित है, यह पुनरुत्थान बताता है। वो जी उठा हमेशा के लिए, और आज भी जब उसकी आराधना इसके इस भवन में करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आज भी मेरा प्रभु जीवित है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो ऑल पावरफुल है, क्योंकि आज भी मेरे बीच में घूमता है, मुझसे बात करता है, मुझे दिखाई देता है, मैं उसको छू सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख ला सकता हूँ, क्योंकि वो जीवित है। हम अपने प्रियों के कब्रों में 1 साल, 2 साल, 3 साल जाते हैं, उसकी बात छोड़ के, क्योंकि मर गए, लेकिन जीवित है आज भी। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, तांत्रिक बाबाओं में क्यों ढूंढते हो, लव में, प्यार में क्यों ढूंढते हो, धन में क्यों ढूंढते हो, सिक्योरिटी में क्यों ढूंढते हो। अच्छी चीजें हैं, एक गलत जगह ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह वही कह रहा है, मरियम तू सही तो ढूंढ रही है, लेकिन गलत जगह में, कब्र में नहीं।
जा बता वो जीवित है और आज तेरे आंसू को लेने के लिए तैयार है, तेरे डिस्पेयर को लेने के लिए तैयार है, तेरी पीड़ाओं को लेने के लिए तैयार है और तुझे एक संदेश वाहक बनाने के लिए कॉलिंग, एक न्यू बिगिनिंग। आज जब यहां पर आए हैं ये सोचकर कि अब कुछ बचा नहीं, इट्स ओवर, धुंधला कि प्रभु का पुनरुत्थान आज ये आश्वासन आपको देता है। आज के बाद प्रभु एक नई शुरुआत करने को तैयार है, एक नई आशा देने को तैयार है, एक नए कार्य करने को तैयार है, एक नया असाइनमेंट, जिससे कि यीशु की मुलाकात मुझे दिन प्रतिदिन आगे लेते चले जाए, क्योंकि वो जीवित है, मेरे साथ है, मेरे सांसों से बढ़कर वो मेरे जीवन में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति में मैं निरंतर आगे बढ़ता चले जाऊंगा। इसलिए जो रिजरेक्शन है, जो पुनरुत्थान है, इस बात को बताता है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस परमेश्वर के पीछे, इस परमेश्वर की आराधना, इस परमेश्वर की उपासना आइए प्राप्त करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, तेरी जीवन उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, हम यीशु को मरे में नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। और आज हमारे मध्य में उपस्थित है, मेरे जीवन में उपस्थित है, मुझे नई सांस दे रहा है, मुझे नई ऊर्जा दे रहा है, मुझे नई आशा दे रहा है, नई उमंग दे रहा है, नई बिगड़े दे रहा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान के लिए, इस रिजरेक्शन के लिए, इस ईस्टर संडे के लिए, जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा यीशु जीवित है, वो वास्तविक रूप में जीवित है। वही है जिसने कब्रों को तोड़ दिया, जो कब्र से बाहर आया, उसकी कब्र आज भी खाली है। उस कब्र में यीशु नहीं है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे बीच में है। परमेश्वर ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस कि मैं रोते हुए तो आता हूँ, लेकिन जब तुझसे मुलाकात होती है मेरे आंसुओं को आनंद में बदल देता है, क्योंकि जीवित प्रभु से मेरी मुलाकात, वो शक्ति, वो सामर्थ्य आज में दे, जिससे कि इस जीवित प्रभु को बराबर में अपने जीवन में लिए चलूं और जान सकूं कि यीशु है जो मेरी राह को बदल देता है, मेरी दिशा को बदल देता है, मेरी परिस्थिति में टर्न अराउंड लेकर आता है, मेरे जीवन में टर्न अराउंड लेकर आता है, मेरे कार्य में टर्न अराउंड लेकर आता है, मेरे सपनों में टर्न अराउंड लेकर आता है। परमेश्वर तो धन्यवाद देते हैं। आज में यहाँ से विदा होते हैं तेरी जीवित उपस्थिति के साथ। जो भी आज हम अपने जीवन की तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को, दुखों को, पीड़ाओं को, गम को, असमंजसता को, आंसुओं को लेकर आए हैं और हम सोच रहे गेम इज ओवर। परमेश्वर आज अपनी जीवित उपस्थिति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को छू, जैसे तूने मरियम को दिखाया, उससे बात की, आज हमारे बीच में हरेक जन तेरी आवाज को सुने और कहे और तेरी बात को सुने कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे छुआ है, मैंने तेरे दर्द को दूर किया है, मैंने तेरे रोग को दूर किया है, मैंने तेरी बीमारी को दूर किया है, मैंने तेरे धर्म को दूर किया है। आनंद के साथ जा और मेरे भाइयों को बता, मेरे बहनों को बता, यीशु जीवित है, उसको मैंने देखा है, उसको मैंने सुना है, उसके टच को मैंने फील किया है। परमेश्वर आज हम यहाँ से जाते हैं इस आश्वासन के साथ, इस नई सामर्थ, इस नई बिगनिंग के साथ, जो कुछ भी हुआ हुआ, today is a new beginning, एक नई शुरुआत, it's not over yet, it's just a beginning।
खत्म नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। पिता परमेश्वर तुम्हें आशीष भला चंगा कर और अपनी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।